हम लोग पहुंचे कैश बुक चैप्टर में। ये टीएस गरेवाल का चैप्टर 10 है और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको लिखना है सम्स वाले पेजेस में, अभी नहीं, जब मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाए उसके बाद। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में जितनी भी ट्रांजेक्शन दी हुई है उसके बाद मैं एक ट्रांजेक्शन मेरी तरफ से ऐड कर दूंगा। लास्ट में मैं बताऊंगा मेरे को क्या सिखाना है, क्या नया पॉइंट, क्या नया टॉपिक मेरे को सिखाना है। ये क्वेश्चन 6 है। यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर 2 कॉलमनर कैश बुक ऑफ बिमल लखनऊ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ये जून का महीना दिया हुआ है, 1, 1, 5, 7, 9 ऐसे डेट्स दी हुई है। फिर 20 डेट, फिर राइट साइड पे 21, 29, 30, 30, मतलब आधी ट्रांजेक्शंस लेफ्ट साइड पे दी हुई है, आधी राइट साइड पे। हम लोग हमेशा डेट वाइज सॉल्व करेंगे। डेट वाइज को कॉमर्स की भाषा में बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। डेट वाइज मतलब क्रोनोलॉजिकल, हम लोग हमेशा डेट वाइज सॉल्व करेंगे ट्रांजेक्शंस को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ओनर का नाम दिया हुआ है बिमल लखनऊ, ठीक है, और मंथ दिया हुआ है जून 2021। तो हम लोग हेडिंग लिखेंगे कैश बुक टू अमाउंट कॉलमनर ऑफ बिमल फॉर द मंथ ऑफ जून 2021। ये हमारी हेडिंग हो गई। अब कॉलम्स याद करो, डेट, रिसिप्ट, वाउचर नंबर, LF, कैश रुपीस, बैंक रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स मतलब पेमेंट, वाउचर नंबर, LF, कैश रुपीस, बैंक रुपीस। तो 2 अमाउंट के कॉलम डेबिट साइड और 2 अमाउंट के कॉलम क्रेडिट साइड। दोनों साइड पे डेट का कॉलम में लिख दिया जून 2021। अब अपना आंसर शुरू करते हैं। ये जो इंक्रीज प्लस मैंने लिखा है या डिक्रीज माइनस मैंने लिखा है वो एग्जाम में नहीं लिखना है, वो सिर्फ आपके समझने के लिए कि इंक्रीज मतलब प्लस और डिक्रीज मतलब माइनस, वो सिर्फ समझने के लिए। आगे अब फर्स्ट डेट पे लिखा हुआ है कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। तो जितना भी हमारा कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस होता है वो डेबिट साइड पे आता है। कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों डेबिट साइड पे आते हैं, 5000 और 17,500। कैश का ओपनिंग बैलेंस है 5000, ये होगा डेबिट। बैंक का ओपनिंग बैलेंस है 17,500। अब यहाँ पे मैं डेट में लिखूंगा 1 और यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड और ब्रैकेट में ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। तो कैश बैलेंस हो तो डेबिट होता है, बैंक बैलेंस हो तो डेबिट होता है, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो क्रेडिट होता है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट डेट हो गया हमारा। फर्स्ट डेट के बाद हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 डेट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट डिपॉजिटेड इन फॉर्म्स बैंक अकाउंट। मतलब हम लोगों ने कोई अपना पर्सनल एसेट बेचा, हम लोगों ने अपना कोई पर्सनल एसेट बेचा और उसमें से जितना भी पैसा मिला 5,000 रुपीज वो हमने बिजनेस के, फॉर्म मतलब बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया। तो हमारे बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा 5,000, और ये ओनर का कोई पर्सनल एसेट बिजनेस में आया है। अगर ओनर का कोई पर्सनल एसेट बिजनेस में आया है तो पर्टिकुलर्स में आएगा टू कैपिटल। ओनर अपने घर से कुछ लेके आया है तो पर्टिकुलर्स में आएगा टू कैपिटल, और हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा 5,000। डेट है इसकी 5, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया, यहाँ पे लेगा फॉर्म्स बैंक अकाउंट, तो 5,000 हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो डेट में आएगा 5, बैंक के कॉलम में आएगा 5,000, मतलब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया 5,000। और क्योंकि ओनर अपने घर से कोई पर्सनल प्रॉपर्टी लेके आए हैं तो यहाँ पे आएगा टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब बाकी सब जगह पे डैश डैश हो जाएगा, जो कॉलम हमारे काम के नहीं है वहां पे डैश डैश कर देंगे तो और क्लियरली दूर से दिखेगा, राइट। तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया और ये पैसा कौन लेके आया, ओनर लेके आया, तो हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। 5th डेट हो गया। अब 5th डेट के बाद लिखा हुआ है 6th डेट, चेक रिसीव्ड एज एडवांस अगेंस्ट सेल पेड इनटू द बैंक। मतलब हम लोगों को कुछ गुड सेल करने थे, उसका 50,000 रुपीज हमको एडवांस में मिल गया, पहले से ही पैसा मिल गया। 6th डेट 50,000 और दिस चेक इज पेड इनटू द बैंक। मैंने बताया बहुत बार, चेक पेड इनटू द बैंक मतलब चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। सीधी बात है, चेक रिसीव होगा, दिमाग लगाओ, जो चेक रिसीव होगा वो बैंक में डिपॉजिट ही होगा ना। चेक रिसीव हुआ है तो हम उसको बैंक में डिपॉजिट ही करेंगे ना। अब मैंने थियरी वाले पेजेस में बताया था बहुत बार
जब भी चेक रिसीव होगा तो ट्रांजेक्शन थोड़ी हार्ड होती है। यहाँ पे चेक रिसीव हुआ लेकिन सेम डेट पे पेड इनटू द बैंक, मतलब सेम डेट पे हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अगर सेम डेट पे डिपॉजिट कर दिया तो 50,000 को हम बैंक के कॉलम में ही लिखेंगे। तो 50,000 बैंक के कॉलम में आएगा, डेट 6 50,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेट 6 और 50,000 बैंक के कॉलम में, प्लस डेट में 6 और अमाउंट में 50,000। ठीक है, अब ये बैंक के कॉलम में मैंने 50,000 को प्लस कर दिया, मतलब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। यहाँ पे नाम कौन सा आएगा वो इंपॉर्टेंट है। नाम आएगा टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। अब कस्टमर्स मतलब डेटर्स, टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर या एडवांस फ्रॉम डेटर्स, ये इसका नाम है। मतलब हमारे जो कस्टमर्स हैं उन लोगों ने हमको पैसा पहले से ही दे दिया 50,000 रुपीज, तो 50,000 रुपीज हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो मैंने बैंक में इसको 50,000 रुपीज को प्लस कर दिया, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया 50,000, डेट 6। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको दिया हुआ है 7 डेट। 7 डेट पे लिखा हुआ है पेड टू एस बोस बाय चेक 12,500 और उसी डेट में लिखा हुआ है डिस्काउंट रिसीव 200। तो हम दोनों को अलग अलग से सॉल्व करेंगे, दोनों को अलग अलग से सॉल्व करेंगे। 7th डेट पेड टू एस बोस बाय चेक 12,500, तो हम लोगों ने चेक से पैसा दिया। अब ये भी मैंने बहुत बार बताया, चेक से पैसा देते टाइम अगर हम पैसा चेक से दे रहे हैं तो वो बैंक कॉलम में ही लिखना है। चेक देते टाइम बैंक को बैंक में ही लिखना है, मतलब चेक को बैंक में ही लिखना है। चेक देने की एंट्री आंसर इजी होता है, हार्ड क्या होता है? हार्ड होता है चेक मिलना। यहाँ पे हम लोगों ने चेक दिया है, पेड टू एस बोस चेक 12,500, तो डेट याद रखो 7, अमाउंट याद रखो 12,500। ये पेमेंट साइड पे आएगा, डेट में आएगा 7 और बैंक के कॉलम में माइनस 12,500, मतलब एक्चुअली माइनस साइन लगानी नहीं है, माइनस साइन लगानी नहीं है, बट पेमेंट साइड पे लिखना, मतलब हमने बैंक बैलेंस मैंने माइनस किया, माइनस साइन लगानी नहीं। और यहाँ पे आएगा बाय एस बोस अकाउंट, हम लोगों ने एस बोस को चेक से पैसा दिया 12,500, तो हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा 12,500। डन। आगे अब इसी ट्रांजेक्शन में 7 डेट पे ही लिखा हुआ था डिस्काउंट रिसीव 200, मतलब हम लोगों को डिस्काउंट मिला जब हमने एस बोस को पैसे पे किए, चेक दिया हमने, तो हम लोगों ने 200 रुपीज डिस्काउंट माइनस करके बाकी का पैसा दिया। तो ये 200 जो डिस्काउंट रिसीव्ड है हमारी इनकम होगी, ये वर्किंग नोट्स में लिखेंगे हम लोग। ये जो 200 रुपीज है ये हमारी इनकम होगी, इसको वर्किंग नोट्स में लिखेंगे हम लोग 7th डेट को। ठीक है, अब डिस्काउंट रिसीव 200 हमारी इनकम है, ये क्रेडिट होगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये हमारा इनकम है, ये क्रेडिट होगा। अच्छा, ये डिस्काउंट हमको कौन से आदमी से मिला? ये डिस्काउंट हमको मिला एस बोस से, तो एस बोस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ऑब्वियसली एस बोस हमारा कोई क्रेडिटर होगा, तो जब हम क्रेडिटर को पैसे पे करते हैं तो डिस्काउंट माइनस करके बाकी का पैसा पे करते हैं, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम होगी, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम होगी तो क्रेडिट, और एस बोस इज द रिसीवर, रिसीवर है तो डेबिट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब मंथ कौन सा था? हमारा मंथ था जून, तो मैं यहाँ पे डेट में लिखूंगा 7 जून, मैं यहाँ पे लिखूंगा 7 जून 2021, राइट। एस बोस अकाउंट डेबिट तो डिस्काउंट रिसीव, राइट। इसको आपको वर्किंग नोट्स में लिखना ही पड़ेगा, ये वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहुंचे 9th रेट, ये तो बहुत इजी है 9th रेट। पेड वेजेस इन कैश 3,000 रुपीज, तो पेमेंट साइड कैश कॉलम 3,000, पेड वेजेस इन कैश 3,000। मैं 9th रेट पे जाऊंगा, पेमेंट साइड पे जाऊंगा, 9th रेट पेमेंट साइड 3,000 पेड इन कैश, तो मैं कैश के कॉलम में पेमेंट साइड पे लिखूंगा। कॉलम पे ध्यान दो, मैं कौन से कॉलम में लिख रहा हूं, मैं कैश कॉलम में लिख रहा हूं, तो कैश कॉलम में बाय वेजेस अकाउंट, कैश कॉलम में क्रेडिट साइड पे 3,000 बाय वेजेस।
ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कैश में माइनस, मैं फिर से बोल रहा हूँ माइनस साइन लगाने नहीं है, बट ऐसा बोलते हैं कि कैश बैलेंस माइनस हो गया, कैश में पेमेंट साइड पे 3000 कैश गोज आउट, और पर्टिकुलर्स में बाय वेजेस 9 डेट हो गया। वापस क्वेश्चन में जाएंगे, पे लिखा हुआ 20 डेट, 20 डेट पे लिखा हुआ रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ए मुखर्जी एंड सेंट इट टू बैंक 6000, तो चेक मिला भी और बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया। अब चेक मिला भी और बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया 6000, अगर सेम डेट पे डिपॉजिट कर दिया है तो बैंक को बैंक ही बोलेंगे, सेम डेट पे डिपॉजिट किया है तो बैंक को बैंक ही बोलेंगे। 20 जून 6000, तो 20 जून 6000 हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, 20 जून हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पे मुखर्जी का नाम आएगा, देखो यहाँ पे लिखा रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ए मुखर्जी एंड सेंट इट टू बैंक, तो 20 डेट पे ही चेक मिला और 20 डेट पे ही हमने इसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अगर सेम डेट पे डिपॉजिट कर दिया तो डायरेक्टली बैंक कॉलम में ही लिखेंगे 6000, और पार्टी का नाम दिया हुआ ए मुखर्जी, तो हमको ए मुखर्जी से चेक मिला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू ए मुखर्जी अकाउंट। अच्छा, इसमें टू सेल्स अकाउंट या टू परचेज अकाउंट ऐसा नहीं आएगा, टू सेल्स या टू परचेज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई सेल परचेज दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा भी नहीं है कि हमने सेल किया था या परचेज किया था, नथिंग। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए मुखर्जी से चेक मिला, तो इसकी जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू ए मुखर्जी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए मुखर्जी अकाउंट, ये इसकी जर्नल एंट्री होती है। इसमें कोई परचेज सेल है नहीं, तो हम अपने आंसर में भी परचेज सेल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे टू ए मुखर्जी अकाउंट 6000, इतना पैसा हमको चेक से मिला और हमने सेम डेट पे बैंक में उसको डिपॉजिट कर दिया, तो मैंने बैंक में कर दिया 6000 रुपीज, बैंक के कॉलम में कर दिया मैंने प्लस, बैंक कॉलम में मैंने 6000 बढ़ा दिया। आगे इसके बाद है 21 डेट ड्रॉन फ्रॉम बैंक 5000, ड्रॉन फ्रॉम बैंक मतलब विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें बताया हुआ नहीं है कि जो हमने बैंक में से पैसे विड्रॉ किए वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए या ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किए, वो बताया हुआ नहीं है, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये पैसे जो हमने बैंक में से निकाले ये ऑफिस यूज के लिए निकाले। विड्रॉन फ्रॉम बैंक 5000, पर्सनल यूज या ऑफिस यूज नहीं बताया हुआ, तो ऑफिस यूज। 21 जून मैं पहले वर्किंग नोट में लिख के बताता हूँ, 21 जून 2021 ड्रॉन फ्रॉम बैंक 5000 रुपीज, मतलब विड्रॉन फ्रॉम बैंक 5000 रुपीज। मतलब विड्रॉन फ्रॉम बैंक 5000 रुपीज फॉर ऑफिस यूज। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा, ड्रॉन फ्रॉम बैंक, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है, और इसका आंसर है हमारा कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश हमारे बिजनेस में आएगा, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो कैश बैलेंस बढ़ गया 5000 और बैंक बैलेंस कम हो गया 5000। इसको हम लोग कैश बुक चैप्टर में हम इसको कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है कैश टू बैंक, ये हमारी कैश बुक में दोनों साइड पे रिकॉर्ड होगा, ये हमारी कैश बुक में दोनों साइड पे रिकॉर्ड होगा। तो विड्रॉन फ्रॉम बैंक इसकी जर्नल एंट्री होती है कैश टू बैंक 5000, तो कैश बैलेंस हमारा बढ़ गया, ये डेट है 21, कैश बैलेंस हमारा बढ़ गया 5000, तो मैं कैश के कॉलम में रिसिप्ट साइड पे लिखूंगा 5000, ध्यान से स्क्रीन पे देखो, कैश के कॉलम में मैं रिसिप्ट साइड पे लिखूंगा 5000, कैश आया हमारे पास, और बैंक के कॉलम में मैं पेमेंट साइड पे लिखूंगा 5000, बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया। ठीक है, अभी और बहुत धीरे धीरे जाएंगे, कैश हमने विड्रॉ किया बैंक में दे, तो कैश में होगा प्लस, कैश बैलेंस हमारा बढ़ गया, और बैंक में दे होगा माइनस,
पहले अमाउंट लिखोगे तो कभी गलती नहीं होगी, पहले अमाउंट लिख दो। कैश हो गया प्लस, कैश आया, बैंक हो गया माइनस। अब डेट में लिखेंगे 21। अब अगर अमाउंट कैश के कॉलम में है डेबिट साइड पे, डेबिट साइड में अमाउंट कैश के कॉलम में है तो पर्टिकुलर्स में आएगा टू बैंक अकाउंट। अगर अमाउंट कैश के कॉलम में है तो पर्टिकुलर्स में टू बैंक। अब पेमेंट साइड पे 21 डेट, अमाउंट अगर बैंक के कॉलम में है, पेमेंट साइड पे अमाउंट बैंक के कॉलम में है तो पर्टिकुलर्स में आएगा बाय कैश अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे LF में C फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, दोनों साइड पे LF के कॉलम में C फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। बाकी सब जगह पे मैं डैश कर दूंगा, बाकी सब जगह पे डैश डैश कर देते हैं। जो कॉलम हमारे काम के नहीं है वहां पे डैश डैश कर देते हैं। ठीक है, डन। तो आप कलर से भी मैंने जानबूझ के कलर अलग अलग किया है। येलो कलर में प्लस हुआ और ये जो भी पिंक या जो भी कलर है उसमें माइनस हुआ, तो कैश बैलेंस प्लस हुआ और बैंक बैलेंस माइनस हुआ। आपको ऐसे कोई कलर नहीं करने। नेक्स्ट 21 डेट के बाद हमारे क्वेश्चन में 29 डेट, ये बहुत इजी है। 29 डेट पेड ऑफिस सैलरी इन कैश 4000, बहुत इजी है। 29 डेट पेड ऑफिस सैलरी इन कैश 4000, तो 29 डेट 4000 कैश में दे, कैश बैलेंस में दे, माइनस हो जाएगा। 29 डेट पेमेंट साइड कैश में दे 4000 रुपए, क्रेडिट साइड पे आएगा कैश में, और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सैलरी। बाय सिर्फ सैलरी लिखो तो भी चलेगा और ऑफिस सैलरी लिखो तो भी चलेगा। बाय ऑफिस सैलरी वो भी राइट है, बाय सैलरी वो भी राइट है। बाकी सारे कॉलम में हम डैश कर देंगे, जो कॉलम हमारे काम के नहीं है वहां डैश कर देंगे। तो कैश बैलेंस में हो गया 4000 रुपए माइनस। आगे बढ़ते हैं। और 29 डेट में क्या लिखा हुआ है, अभी 30 डेट है। 30 डेट में लिखा है सोल्ड गुड्स इन कैश एंड बैंक्ड द सेम 8000। मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, आपके स्कूल की टीचर के साथ पंगा मत लो, इसको ए पार्ट और बी पार्ट करके सॉल्व करो। क्योंकि अगर आपने वैसे डायरेक्टली एक ही पार्ट में सॉल्व हो सकता है, पर आपके स्कूल की टीचर या सर या प्रोफेसर क्या बोलेंगे कि दो पार्ट थे तो आपने डायरेक्टली एक पार्ट में क्यों सॉल्व किया। तो मैं इसको ए पार्ट और बी पार्ट करके सॉल्व करता हूँ। ए पार्ट सोल्ड गुड्स इन कैश और बी पार्ट एंड बैंक्ड द सेम। बैंक्ड द सेम मतलब डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक। बैंक्ड द सेम मतलब डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक। ये दो पार्ट्स होंगे। ठीक है, पहले पूरा इसका वर्किंग नोट ड्रॉ करके बताता हूँ। 30 डेट 8000, 30 डेट 8000। अब सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8000 रुपीज, ये अलग है। एंड बैंक्ड द सेम, बैंक्ड द सेम मतलब डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक रुपीज 8000, ये अलग है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश अलग है और डिपॉजिटेड द कैश इनटू द बैंक अलग है। ये हमारा ए पार्ट हो जाएगा, 30 जून का ए पार्ट हो जाएगा, और इसके नीचे 30 जून का हमारा बी पार्ट हो जाएगा। हम इसको ए पार्ट और बी पार्ट करके सॉल्व करेंगे। अब सोल्ड गुड्स फॉर कैश की जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश की जर्नल एंट्री होती है कैश टू सेल्स, और इसकी अमाउंट आएगी 8000। ठीक है, ये सब मैं नहीं भी लिखूं वर्किंग नोट्स तो चलेगा, बट आप लोग एग्जाम में ये सारे वर्किंग नोट्स नहीं लिखोगे चलेगा, ये वाला 30 जून वाला, बट लिखूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आगे, अब यही पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अगर यही पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक में पैसा गया, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट। बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया और कैश बैलेंस कम हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये हमारी कैश बुक में दोनों साइड पे रिकॉर्ड होगा। 8000 अमाउंट वही आएगी 8000। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हमने सेल किया तो कैश हमारे पास आया, दूसरे पार्ट में वही कैश हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो पहले ए पार्ट 30 जून का ए पार्ट
कैश बैलेंस हमारा बढ़ गया 8000, तो ये 30 जून लिखेंगे ए पार्ट में, रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे 8000, ये कैश बैलेंस हमारा बढ़ गया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 30 जून ए पार्ट। ऐसा ए एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो मैंने ए लिखा है वो एग्जाम में नहीं लिखना, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट। तो 30 जून में ए पार्ट में हमारा कैश बैलेंस बढ़ गया, कितना कैश बैलेंस बढ़ गया 8000, तो मैंने कैश में किया है प्लस 8000, कैश बैलेंस बढ़ गया हमारा, कैश में मैंने रिसिप्ट साइड पे लिखा है 8000, राइट। ये बस ए पार्ट में इतना ही होगा। अब बी पार्ट में यही वाला 8000 हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, यही 8000 हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बी पार्ट में क्या होगा, बी पार्ट में कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बैंक बैलेंस हो जाएगा प्लस और कैश बैलेंस हो जाएगा माइनस। बैंक में प्लस कर देंगे 8000 और कैश में माइनस कर देंगे 8000, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अमाउंट बैंक के कॉलम में तो पर्टिकुलर्स में आएगा टू कैश अकाउंट, अगर अमाउंट कैश के कॉलम में है, सॉरी अमाउंट बैंक के कॉलम में है तो पर्टिकुलर्स में आएगा कैश, और अमाउंट अगर कैश के कॉलम में है तो पर्टिकुलर्स में आएगा बाय बैंक अकाउंट। फिर एलएफ के कॉलम में सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, दोनों साइड पे एलएफ के कॉलम में सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। तो यही 8000 जो हमको पहले कैश मिला था 30 डेट में ए पार्ट में कैश हमारे पास आया था, वही 30 डेट के बी पार्ट में वही कैश हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक बैलेंस हो जाएगा प्लस और कैश बैलेंस हो जाएगा माइनस। तो 30 का बी पार्ट, यहाँ पे मैं लिखूंगा 30 का बी पार्ट और यही 30 का बी पार्ट मैं लिखूंगा क्रेडिट साइड, ठीक है। दोनों साइड पे एलएफ के कॉलम में सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, दोनों साइड पे एलएफ के कॉलम में सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, डन, ठीक है। तो पहले कैश आया, पहले कैश होगा प्लस 8000, सामने लिखेंगे टू सेल्स, उसके बाद कॉन्ट्रा एंट्री में बैंक होगा प्लस और कैश होगा माइनस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद 30 डेट में एक और एंट्री दी हुई है 30 डेट, ये बहुत इजी है। पेड रेंट बाय चेक 1000, पेड रेंट बाय चेक 1000, पेड रेंट बाय चेक 1000, तो डेट में आएगा 30, पेमेंट साइड पे बाय रेंट अकाउंट, पेमेंट साइड पे बाय रेंट अकाउंट, डेट में आएगा 30 बाय रेंट अकाउंट, और क्योंकि हमने चेक से पे किया तो चेक देते टाइम बैंक को बैंक कॉलम में ही लिखेंगे 1000, हम लोगों ने चेक दिया तो बैंक कॉलम में लिखेंगे पेमेंट साइड पे 1000। अब जो मेरे को एंट्री बतानी थी वो बता देता हूं, ठीक है। अभी मैं ये वाला क्वेश्चन बैलेंस नहीं करूंगा, बुक वालों का गरेवाल वालों का बैलेंस आ रहा है कैश का 3000 और बैंक का 68,000, मेरा ये बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि मैं एक और एंट्री यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। अब जो मेरे को एंट्री सिखानी थी उस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 जून, क्वेश्चन में दिया है 30 जून, तो हम लोग 30 जून पे एक और एंट्री लिख देते हैं। इफ इन द अबव क्वेश्चन, इफ इन द अबव क्वेश्चन देयर इज वन additional transaction given on 30 June 2021 which is as follows, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, ये जो 3000 है और ये जो 68,000 है ये नहीं आएगा, चेंज हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन क्या होगा और आंसर क्या होगा यही मेरे को सिखाना था, इसीलिए मैंने ये वाला वीडियो लेक्चर बनाया। अब ट्रांजेक्शन ऐसी होगी 30 जून 2021 पे, कीपिंग कैश ऑन हैंड ₹2000, ये 2000 क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। कीपिंग कैश ऑन हैंड ₹2000, डिपॉजिटेड द रिमेनिंग अमाउंट इनटू द बैंक, ठीक है। कीपिंग कैश ऑन हैंड ₹2000,
deposited the remaining amount into the bank. और यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, the cash balance on 30 June 2021 should be rupees 2000 and deposit the remaining cash into the bank. ये दोनों एक ही बात है, मतलब अपने पास 2000 रुपये अपने पास रखो, बाकी जितना भी पैसा बचा, जितना भी कैश 2000 रुपये अपने पास रखो, बाकी जितना भी कैश बचा वो बैंक में डिपॉजिट कर दो. तो कीपिंग कैश ऑन हैंड रुपीज 2000, deposited the remaining amount into the bank, or the cash balance on 30 June should be 2000 and the remaining cash is to be deposited into the bank. ये क्वेश्चन होगा. तो जब भी ये क्वेश्चन दिया हुआ हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले वर्किंग नोट में जाते हैं और कैश कॉलम का डेबिट का टोटल और कैश कॉलम का क्रेडिट का टोटल वर्किंग नोट में जाके लिखते हैं. तो मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्मेट ड्रॉ करता हूं मैं. ये स्टेप्स याद करना. जब भी आपको ये वाली पॉइंट दी हो, जैसे यहाँ पे 30 जून 2021 पे एक पॉइंट दी हुई है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कीपिंग कैश ऑन हैंड. इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कीपिंग कैश ऑन हैंड. कितना, 2000 रुपीज. तो स्टेप्स क्या है, मैं स्टेप्स लिख के देता हूं आपको. स्टेप 1, फाइंड द डेबिट टोटल ऑफ कैश कॉलम. फाइंड द डेबिट टोटल ऑफ कैश कॉलम, स्टेप 1. Step 2, find the credit total of cash column. Find the credit total of cash column, step 2. Step 3, obviously find the difference. मतलब मैं आपको स्टेप्स लिख के दे रहा हूं. जब भी ऐसा लिखा हुआ किसी भी क्वेश्चन में कीपिंग कैश ऑन हैंड, जो भी अमाउंट हो, कीपिंग कैश ऑन हैंड के बाद 2000 हो या जो भी अमाउंट हो, तो पहले वर्किंग नोट्स में जाके कैश कॉलम का डेबिट का टोटल करना, फिर कैश कॉलम का क्रेडिट का टोटल करना, फिर डिफरेंस फाइंड आउट करना. फिर इस डिफरेंस में थे स्टेप 4, इस डिफरेंस में थे 2000 रुपीज माइनस कर दो. डिडक्ट रुपीज 2000 जो क्वेश्चन में दिया हुआ कीपिंग कैश ऑन हैंड, डिडक्ट रुपीज 2000 फ्रॉम द अबव डिफरेंस. जितना भी हमारा डिफरेंस आया उसमें से 2000 रुपीज माइनस कर दो. ये 2000 कौन सा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ हो, जितना क्वेश्चन में लिखा हो कीपिंग कैश ऑन हैंड. तो कैश कॉलम का डेबिट का टोटल करो, कैश कॉलम का क्रेडिट का टोटल करो, डिफरेंस फाइंड आउट करो, उस डिफरेंस में से 2000 रुपए माइनस कर दो. बाकी जितना पैसा बचा, स्टेप 5, लास्ट स्टेप, द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर द above, after deducting the above 2000 rupees should be deposited into the bank. और अभी मैं प्रैक्टिकली सॉल्व भी करके बताऊंगा. ये रूल्स हो गए हमारे. जब भी लिखा हो कीपिंग कैश ऑन हैंड तो ऐसा करना, कैश कॉलम का डेबिट का टोटल, कैश कॉलम का क्रेडिट का टोटल, डिफरेंस में दे कीपिंग कैश ऑन हैंड वाले 2000 माइनस, बाकी का पैसा बैंक में डिपॉजिट. अब ऑब्वियसली बैंक में डिपॉजिट करोगे तो कॉन्ट्रा एंट्री भी होगी. तो मैं पहले कैश कॉलम का डेबिट का टोटल करता हूँ. ये कैश कॉलम है, अब मैं यहाँ पे कैश कॉलम का डेबिट का टोटल कर लेता हूँ. ये कैश कॉलम का डेबिट का टोटल, तो ये डेबिट का टोटल में एक 5000 है, एक और 5000 है, एक 8000 है. 5 और 8 18,000. ये कैश कॉलम का डेबिट का टोटल 18,000. अब कैश कॉलम का क्रेडिट का टोटल 15,000. मतलब इसमें एक 3000 है, एक 4000 है और एक 8000 है. 3 और 4 7, 7 और 8 15. तो कैश कॉलम का डेबिट का टोटल है 18,000, कैश कॉलम का क्रेडिट का टोटल है 15,000. तो अब 18 माइनस 15 आपको करना है. ऑब्वियसली 18 माइनस 15 3000 होता है. तो आपको कैश कॉलम का पहले डेबिट का टोटल करना है, फिर क्रेडिट का टोटल करना है. अब मैं यहाँ पे लिखते जाता हूं. ये हमारा कैश कॉलम, हमारा डेबिट का टोटल आया 18,000, क्रेडिट का टोटल आया 15,000, डिफरेंस आया 3000. ये कैश कॉलम डेबिट टोटल आया हमारा 18,000,
फिर कैश कॉलम क्रेडिट टोटल आया हमारा 15,000, फिर ये हमारा डिफरेंस आया, हमारा डिफरेंस कितना आया 3,000। इस डिफरेंस में थे 3,000 रुपीज में थे, इस डिफरेंस में थे 3,000 रुपीज में थे, आपको दो पार्ट्स करने। ये जो डिफरेंस आया 3,000, इस 3,000 के आपको दो पार्ट्स करने हैं। इस 3,000 के आपको दो पार्ट्स करने हैं। पहला पार्ट जो क्वेश्चन में बोला हुआ है, पहला पार्ट जो क्वेश्चन में बोला हुआ है कीपिंग कैश ऑन हैंड। देखो कैश कॉलम का डेबिट का टोटल करना है, फिर कैश कॉलम का क्रेडिट का टोटल करना है। ये एंट्री उन्हीं बच्चों की राइट आएगी, ये एंट्री उन्हीं स्टूडेंट्स की राइट आएगी जिन लोगों का ऊपर का सारा आंसर, सारी एंट्रीज राइट होगी। अगर आपका सारा आंसर, सारी एंट्रीज राइट होंगे तो ही आपका ये राइट आएगा, मतलब पूरा कैश कॉलम आपका राइट होना चाहिए। कैश कॉलम का डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल तभी राइट होगा ना जब आपकी कैश कॉलम की सारी एंट्रीज राइट हो। तो इस 3,000 रुपीज में थे जो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ₹2,000 कीपिंग कैश ऑन हैंड, वो माइनस कर दो। कीपिंग कैश ऑन हैंड जो क्वेश्चन में बोला हुआ है 2,000, वो माइनस कर दो। बाकी कितना बचा? तो इस 3,000 में थे 2,000 कीपिंग कैश ऑन हैंड माइनस कर दो। बाकी कितना बचा? बाकी 1,000 बचा। बाकी ये जो 1,000 बचा, दिस 1,000 रुपीज, दिस 1,000 rupees should be deposited into the bank। मतलब कैश कॉलम का डेबिट का टोटल आया 18,000, कैश कॉलम का क्रेडिट का टोटल आया 15,000, डिफरेंस आया 3,000, इसमें से 2,000 कीपिंग कैश ऑन हैंड माइनस कर दो, बाकी बचा 1,000। ये 1,000 बैंक में डिपॉजिट कर दो। अब आप बैंक में डिपॉजिट करोगे तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब बाकी का जो 1,000 बच गया, इस 1,000 को बैंक में डिपॉजिट कर दो तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा 1,000 और कैश बैलेंस कम हो जाएगा 1,000। ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, ये भी कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन होगी। ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था पर ये बहुत लेंथी होता है और हमेशा ये हर क्वेश्चन में लास्ट एंट्री यही होती है। अब ये 1,000 आप बैंक में डिपॉजिट कर दो। समझ में आया? कैश कॉलम का डेबिट का टोटल, कैश कॉलम का क्रेडिट का टोटल, डिफरेंस, डिफरेंस में कीपिंग कैश ऑन हैंड माइनस, बाकी का पैसा बैंक में डिपॉजिट। हम 1,000 की एंट्री करेंगे। ये जो कीपिंग कैश ऑन हैंड है इसकी कोई एंट्री नहीं करनी। जो क्वेश्चन में लिखा है कीपिंग कैश ऑन हैंड, इसकी कोई एंट्री नहीं करनी। एंट्री ये 1,000 की करनी, कॉन्ट्रा एंट्री बैंक टू कैश। अभी मैं आंसर में जाऊंगा, बैंक टू कैश लिखूंगा मैं 1,000 तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस मेरा 1,000 बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे बैंक में लिखूंगा प्लस 1,000 और डेट में मैं लिखूंगा 30। ठीक है, बैंक में हो जाएगा मेरा 1,000 प्लस। एक्चुअली मैंने पूरा ऊपर से कॉपी पेस्ट किया और 8,000 की जगह 1,000 कर दिया। तो बैंक में 1,000 मेरा प्लस हो गया और कैश में मेरा 1,000 माइनस होना चाहिए। तो कैश में मेरा 1,000 माइनस होना चाहिए, यहाँ पे 1,000, राइट। तो कैश में मैंने 1,000 माइनस कर दिया और बैंक में मैंने 1,000 प्लस कर दिया। ये बैंक बैलेंस है 1,000 प्लस, ये कैश का कॉलम है 1,000 माइनस। अभी मैं सारी बैलेंसिंग फिर से करूंगा, अभी मैं दोनों कॉलम को फिर से बैलेंस करूंगा। देखो ध्यान से, कैश कॉलम का डेबिट का टोटल अभी भी वही है 18,000, कैश कॉलम का क्रेडिट का टोटल याद करो पहले 15,000 था। जब हमने ये 1,000 नहीं लिखा था तो हमारा 15,000 टोटल था। अभी हमने 1,000 लिखा तो ऑब्वियसली 16,000 हो जाएगा। पहले 15 था कैश का क्रेडिट का टोटल, अभी कितना हो गया 16, क्योंकि अभी हमने 1,000 लिखा, राइट। डेबिट में 1,000 बैंक में लिखा है, क्रेडिट में 1,000 कैश में लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था डिपॉजिटेड द रिमेनिंग अमाउंट इनटू द बैंक। तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बैलेंस कम हो जाएगा। अभी हम फिर से टैली करेंगे, फिर से टोटल करेंगे। कैश का भी, कैश का डेबिट का टोटल 18,000, क्रेडिट का टोटल 16,000, तो बैलेंस 2,000। ये 2,000 वही आएगा जो क्वेश्चन में कीपिंग कैश ऑन हैंड बोला था, वही 2,000 यहाँ पे आएगा। उसको बोलेंगे बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, क्वेश्चन मार्क मतलब डिफरेंस, और यहाँ पे डेट आएगी 30, डेट आएगी 30 बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 2,000। अब इसी तरीके से हम बैंक के कॉलम को टैली करेंगे।
तो बैंक के कॉलम का डेबिट का टोटल होता है 87,500 और बैंक के कॉलम का क्रेडिट का टोटल होता है 18,500। तो 87,500 माइनस 18,500 तो डिफरेंस आता है 69,000। ये बैंक का डिफरेंस 69,000। अब ये 2,000 और 69,000, ये 2,000 और 69,000 नेक्स्ट मंथ में लेके जाएंगे। जून के बाद ऑब्वियसली जुलाई आता है, तो हम फर्स्ट डेट पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ये हमारा ओपनिंग जुलाई का ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। मेरे पास पूरा स्क्रॉल करने का टाइम नहीं है, ये वीडियो लेक्चर एंड होने वाला है अभी, फिर भी जितना टाइम है मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है और मैंने एक एंट्री ज्यादा लिखी मेरी तरफ से, ये क्वेश्चन है, ये एक एंट्री ज्यादा मेरी तरफ से, ये हमारा मेन आंसर। और ये वर्किंग नोट्स, मेन वर्किंग नोट ये वाले, मेन वर्किंग नोट्स ये कीपिंग कैश ऑन हैंड वाले, ये थियरी वाले पेजेस में लिखना अच्छी तरह, और ये वर्किंग नोट अच्छी तरह बनाना। बस हो गया, लिखो सब।